नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। व्यवसाय पर हुई प्राथमिकी के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया शहर बंद। श्री बंशीधर नगर से खबर। विगत 10 सितंबर को नगर उंटारी में महाकाल ट्रेंडिंग के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार का गेहूं लदा ट्रक अनुमंडल प्रशासन द्वारा जब्त कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री बंशीधर नगर इकाई के नेतृत्व में अनुमंडल मुख्यालय के सभी व्यवसायियों ने बुधवार से अनिश्चितकाल दुकानों को बंद रखकर जिला एवं अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। व्यवसायियों ने प्रशासन से न्याय देने को लेकर अनिश्चितकाल दुकानों को बंद रखा। शहर में मेडिकल स्टोर छोड़ सभी दुकानें बंद हैं। इस वजह से पूरे दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर के सभी व्यवसायी मुख्य बाजार थाना गेट के सामने स्थित चैंबर कार्यालय के पास बैठकर विरोध सभा किया। सभा की अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने की। व्यवसायियों के विरोध सभा में झामुमो भाजपा के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके साथ बैठकर समर्थन किया। वहीं विभिन्न पार्टी के नेताओं ने झामुमो सरकार में प्रशासन के इस रवैये पर सवाल खड़ा किया। विरोध सभा को संबोधित करते हुए पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री बंशीधर नगर इकाई के अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार व्यवसायियों के साथ किए गए अत्याचार से व्यवसायी भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर प्रतिष्ठान का चाबी अनुमंडल प्रशासन को आज सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि विगत 10 सितंबर को महाकाल ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार का किसानों से खरीदा हुआ गेहूं लदे ट्रक को प्रशासन द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि गेहूं का ट्रक पकड़े जाने के बाद प्रोपराइटर द्वारा किसानों से खरीदे गए कागजात प्रस्तुत किए गए। इसके बावजूद 5 दिनों के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से सरकारी अनाज बताकर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि ट्रक पर लदा गेहूं अगर सरकारी है तो प्रशासन उसे जांच करे कि किस जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज खरीदा हुआ है। उसके बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक दुकानें बंद रखेंगे और उन्होंने कहा कि प्रशासन ये भी बताए कि आड़त में किस तरह का अनाज खरीदें और बिक्री करें। उन्होंने कहा कि चैंबर द्वारा 2 दिन पूर्व प्रशासन से न्याय की मांग की गई थी। न्याय नहीं मिलने पर आज से अनिश्चितकालीन दुकानें बंद हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा, झामुमो युवा नेता ताहिर अंसारी, सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम, झामुमो नेत्री किरण देवी, नेहा कुमारी, अमरनाथ पांडे, मुक्तेश्वर पांडे, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क, लाला पासवान, चेंबर सचिव गोपाल जायसवाल, हृदयानंद कमलापुरी, तस्लीम खान, समीम खान, अनूप निराला, ऋतिक कुमार, राजेश कुमार, मिक्की जायसवाल, राकेश विश्वकर्मा, वीरेंद्र कमलापुरी, वीरेंद्र प्रसाद, लाल बाबू खान, उमेश कुमार, भोलू कुमार, संजीत कुमार, छोटू रंजन कुमार सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सबों को पता है कि पिछले 4-5 दिन पहले हमारे ही नगर के नौजवान ऋतिक कुमार, जिन पर ट्रक में 25 क्विंटल गेहूं के कालाबाजारी के आरोप में एफआईआर कर दिया है प्रशासन के द्वारा। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक निर्णय लिया 2 दिन पहले बैठक करके कि हम सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकार में जो जनप्रतिनिधि हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, सभी लोग का समर्थन लेते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो लड़का पे बेबुनियाद आरोप के आधार पर एफआईआर किया गया है, उसके लिए हम सब अपने जो इनकी जेन्युइन मांग है कि आखिर अगर यह गेहूं कालाबाजारी का है तो गेहूं आया कहां से। जो प्रथम दृष्टया यह लगता है, सही बात है कि एफसीआई के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी या जो खाद्य आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनको सूचना नहीं दी गई है कि हमारे गोडाउन से, हमारे फलाने डीलर के यहाँ से माल किसी तरह का कहीं मिस मैनेजमेंट हुआ है। लेकिन एफआईआर किया गया कालाबाजारी के आरोप में। हम अनुमंडल पदाधिकारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मांग कर रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, हम इनके समर्थन में आकर के, चूंकि हमारे जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं या जो ऋतिक कुमार हैं, सभी लोग हमारे इस क्षेत्र के हमारे भाई हैं, हमारे जनता जनार्दन हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णु दयाल राम जी और माननीय विधायक लोकप्रिय भानु प्रताप शाही जी, इनके आशीर्वाद से ही जीत करके आज सदन में गए हैं। और हम लोग इनकी जो भी मांग है उसमें पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार इस झारखंड प्रदेश में चल रही है, आखिर प्रशासनिक पदाधिकारी किसके इशारे पर क्या काम कर रही है। एक 20-21 साल का नौजवान
जो अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ के प्रशासन किस लोगों के इशारे पर, मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर किस लोगों के दबाव प्रशासन? हाँ, प्रशासनिक दबाव। मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसके दबाव में यह FIR किया गया, और अगर कालाबाजारी हुई तो जो कालाबाजारी का देने वाला, जो माल देने वाला है, उस पर FIR अभी तक क्यों नहीं किया गया? पिछले 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। आखिर कब तक उस पर, उसको चिन्हित किया जाएगा और उस पर FIR किया जाएगा? और FIR नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि वह कालाबाजारी करने वाले पर सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के लोगों का कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन या परोक्ष रूप से समर्थन है। और मैं चाहता हूं प्रशासन से कि उनको प्रत्यक्ष करते हुए उन पर FIR करे, और नहीं तो जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स निर्णय उठाएगा उसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और हम सब इनके साथ एकदम कंधा से कंधा मिला करके जब तक ये अपना कार्यक्रम करना चाहें हम लोग इनके साथ हैं। और हम अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से, सांसद महोदय के माध्यम से इस बात को आगे भी बढ़ाने का, बड़े पदाधिकारियों के पास भी बढ़ाने का काम करेंगे कि आखिर अभी तक जो लोग कालाबाजारी में संलिप्त हैं उन पर FIR क्यों? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो धरना है वह जायज है। यहाँ निश्चित रूप से इसमें सरकार के लोग, यहाँ का वीडियो जो प्रखंड आपूर्ति के प्रभार में है, वे अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किए? यह जो कालाबाजारी का जो राशन उन्होंने किया कि मैं कालाबाजारी का राशन है, तो भैया फिर राशन कहाँ से लाए? किस दुकानदार के पास से उठाए? किसने बेचा? और जो बेचा उसके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? प्रशासन सरकार के हिसाब से चलती है और सरकार प्रशासन के हिसाब से चलती है। तो अभी तक बंदी के तकरीबन 6 घंटा से ऊपर हो गए, अभी तक प्रशासन के लोग यहाँ आए तक नहीं। और मैंने जब श्री बंशीधर नगर के अनमोल पदाधिकारी आलोक कुमार, जिसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता करने का प्रयास किया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा काम था, मैंने उनके विरुद्ध FIR कर दिया, अब उनका जो काम है वो करें। इसका मतलब कि सरकार के पदाधिकारी बेलगाम हैं, सरकार की बात को नहीं सुनते हैं, ऐसा हम लोग को आभास होता है। मैं अपने जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जी के निर्देश पर, अपने माननीय सांसद विष्णु दयाल राम जी के निर्देश पर, अपने माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी के निर्देश पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, खड़ी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। बुधवार को सर्वविदित है कि चैम्बर के माध्यम से ऐलान किया गया था कि पूरा नगर उटारी का बाजार बंद रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो हुई है, FIR जो हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनको पूरा समर्थन देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। गेहूं का आवंटन कम होता है, गेहूं की सरकारी आवंटन कम होती है, किसान गेहूं बेचने जाता है, व्यापारी गेहूं खरीदता है और वही गेहूं को PDF शो करके उस पर FIR कर दिया जाता है। ये क्या का अन्याय है? ये बिल्कुल अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग किसी भी तरह व्यापारी और हमारे जो संघ है, चैम्बर का जो संघ है, इनके साथ है और इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। सरकार आपकी सरकार है, फिर आप निश्चित रूप से हमारी सरकार है। और आपको याद होगा कि जब इनका ट्रक जब थाने में गया था तो माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस तरह का
गेहूं का लदा हुआ ट्रक थाने में जब्त कर लिया गया है और तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो भी दबाव दिया हो, ये हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जिसने भी दबाव दिया हो तुरंत एफआईआर करने का आदेश दिया था कि एफआईआर इनके ऊपर कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने कहा, मंत्री जी ने पदाधिकारियों से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, जो हिमानी पांडे हैं आपको खाद्य आपूर्ति के जो सचिव हैं उन्होंने यहाँ के डीएसओ को फोन किया और डीएसओ के द्वारा उस समय इनके ऊपर जो एफआईआर था उसको रोक दिया गया और चैम्बर के माध्यम से यही कहा गया कि जो भी कागजात जो हमारे व्यापारी है ऋतिक, जो 16-17 साल का बच्चा है, उसके पास जो भी कागजात है उस कागजात को देख लिया जाए और देखने के बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए। जांच भी होती है, जांच के क्रम में हमें नहीं लगता है कि ये पीडीएफ का माल है, क्योंकि गेहूं हम तो पहली बार जो गेहूं जब्त हुआ है, यह पहली बार सूचना हम लोगों को मिली है। चावल जब्ती में भी क्या राजनीति हुआ ये भी नगर उटारी और नगर उटारी अनुमंडल से छुपा हुआ नहीं है। एक हफ्ता चावल जब्त रहा, वो छूट गया, और जबकि गेहूं की घटना पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि गेहूं भी जब्त हुआ है। तो ये बिल्कुल चारों तरफ से मिल करके इस बच्चे को, इस व्यापारी को फंसाया गया है और ऐसी स्थिति में हम लोग इनके साथ हैं। आज व्यापारी लोग यहाँ पर हम लोगों को भी सूचना दिए थे कि भाई आप लोगों का क्या विचार है, तो हम लोगों ने कहा कि हम आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं और पूरा का पूरा समर्थन हम लोगों का है। और हम लोग पल पल, अभी माननीय मंत्री जी से भी, अध्यक्ष जी से हमारी बातचीत हमने करवाई, अध्यक्ष जी से भी, मंत्री जी से भी बात हुई है जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं। पल पल रिपोर्ट हम लोग देने जा रहे हैं। हम लोग इनके साथ नगर उटारी बंसीधर के सारे दुकान को बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे जो कारण है कि गेहूं का ट्रक जो पकड़ा गया था 5 दिन के बाद एफआईआर किया गया और सारा कागजात के बावजूद, सारा पेपर दिखाया गया एसडीओ साहब को, इसके बावजूद भी एफआईआर हुआ। तो पहले ये जिला प्रशासन की जो रवैया है, जो व्यवसायियों के खिलाफ में जो उनका काम है, जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन के कार्य को हम निंदा करते हैं और व्यवसायी संघ का जो सवाल है, इनका जो डिमांड है, उसका हम समर्थन करते हैं। और हम अपनी सरकार से और खास करके गढ़वा विधायक और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से हम ये मांग करते हैं कि नगर उटारी अनुमंडल के एसडीओ और गढ़वा डीसी पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जो गेहूं था ये वैध गेहूं है, ये ट्रक का गेहूं वैध है और इसको जबरदस्ती प्रशासन एफआईआर करके व्यवसायियों को परेशान करना चाहती है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, गढ़वा जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा, भोलापुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यवसायी परिवार के साथ है, व्यवसायी संघ के साथ है। और जब तक इनका जो मांग है वो पूरा नहीं होगा, तब तक हमारी पार्टी और हम अनंत प्रताप देव जी, हम लोगों के तमाम समर्थक व्यवसायी परिवार के साथ। सरकार आपकी, फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मान रही है, कहीं ना कहीं कमजोर आप लोग साबित होते हैं। सरकार हमारी है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो पुराने ढर्रों पर चल रहा है और इसको नए तरीके से काम करना पड़ेगा और सरकार को जो तरीका है इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और हमको भरोसा है कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, उनके नॉलेज में जब बात जाएगा, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जब नॉलेज में जाएगा, तो हमको लगता है कि जो पदाधिकारी गलत है उन पर कार्रवाई होगी। Millennium Public School. Admission open. Admission open. Admission open. Science, Commerce, Arts. Session 2022 and 2023. Pre-nursery to 11. Yes, pre-nursery to 11. Admission open. Affiliated to CBSE 10+2. Free preparation for IIT, GNET. Note: free admission for girls students. Experienced and trained teachers. Well-designed infrastructure. Library, computer lab and science lab.
smart classroom, eminent sports facilities under surveillance of CCTV, hostel facilities available, green lush campus and well-planned playground. Ensure overall development of your child. MPS gives an aesthetic and secure environment. Transport facilities available. Address: Millennium Public School, Purani and Bishumpur, Nagar Untari, District, Garhwa. For more details, please contact on given numbers. Thank you.